स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक जो फर्टिलाइजेशन से पहले एक 7 सेल्ड स्ट्रक्चर था। उस 7 सेल्ड स्ट्रक्चर के 3 एंटीपोडल और 2 सिनर्जिड्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद डीजनरेट कर जाती हैं और फर्टिलाइजेशन इवेंट जब हो रहा है तो एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है जो एक डिप्लॉयड सेल है, जबकि जो दूसरा मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तैयार करता है। उस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की सेल को हम पीईसी यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का नाम देते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने ओवरी को एनलार्ज किया है। इसमें मैंने ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाया है। इस एनाट्रोपस ओव्यूल में मैंने ये जो रेड कलर से इसकी जो आउटलाइन की है ये एम्ब्रियो सैक है और वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है। आप देख सकते हो फर्टिलाइजेशन से पहले जिस स्ट्रक्चर में 7 सेल्स थी, अब सिर्फ यहाँ पे 2 सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। पहला ये जो सबसे नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इसको हम जाइगोट कहते हैं जो सिंगेमी का रिजल्ट है, और एक ये वाली जो सेल है इसको हम पीईसी कहते हैं यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहला रही है, और ये ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। ट्रिपल फ्यूजन में जो ये न्यूक्लियस तैयार हुआ था ये ट्रिप्लॉयड है, जबकि जाइगोट जो सिंगेमी का प्रोडक्ट है ये डिप्लॉयड है, यानी वी हैव ओनली 2 cells left in this fertilized ovule. After fertilization, what is going to take place now? There is a major transformation in all these structures I have drawn here. इन पूरे स्ट्रक्चर्स में अब ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी ये चेंज होना शुरू हो जाएंगे। चेंज क्या हो सकते हैं? ये जो ओवरी है बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ये जो ओव्यूल है, this ovule will change into seed. ओव्यूल के जो ये एंटैगमेंट्स हैं they are going to change into seed coat, future seed coat है ये। और इसके साथ साथ जो ये जाइगोट बनाया गया है, बनी है जो सेल, इस जाइगोट से अब एम्ब्रियो डेवलप हुआ, यानी कि जो फ्यूचर प्लांट है उसकी डेवलपमेंट होनी है। इसके साथ जो ये पीईसी है, पीईसी नामक जो सेल है, दिस विल ट्रांसफॉर्म और इट विल डेवलप इनटू ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। अभी ये सिंगल सेल है, अब ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर फूड होगा और वो न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है उसे हम एंडोस्पर्म कहेंगे। इन फ्रूट की सीड की डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, एक तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट और दूसरी एम्ब्रियो की। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ओव्यूल दिखाया है, एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ ये कि जैसे ये एम्ब्रियो सैक है जिसको मैंने रेड लाइन से शो किया है, इसके चारों तरफ ये ब्लैक कलर का थोड़ा सा सेल्स का मैंने कुछ ग्रुप दिखाया है और इसको मैंने न्यूसेलस लेबल किया। आप याद कीजिए जब ये एम्ब्रियो सैक बन रहा था, वो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बन रहा था, तो वो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर न्यूसेलस की ही एक सेल से डेवलप हुआ था जिसे आप मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। और जैसे जैसे उस 7 सेल्ड स्ट्रक्चर की यानी एम्ब्रियो सैक की या फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट चलनी शुरू हुई, तो जो न्यूसेलस का जो टिश्यू था वो धीरे धीरे कंज्यूम हो जाता है। The cells they are consumed by developing embryo sac. तो ओव्यूल्स में, ज्यादातर ओव्यूल्स में ये न्यूसेलस टिश्यू पूरी तरीके से जब एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। It is not left in the ovule after the development of embryo sac. But sometimes in many of the plant species it is still present there. A part of nucellus is there. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी सेल्स दिखाई हैं, ज्यादातर तो सेल्स इसकी कंज्यूम हो चुकी हैं, लेकिन कुछ एक सेल्स अभी भी इसके आसपास हैं न्यूसेलस की एम्ब्रियो सैक की चारों तरफ। और ये एम्ब्रियो सैक इवन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी इसके अंदर हो चुकी है, उसके बाद भी न्यूसेलस टिश्यू यहाँ पर इस ओव्यूल में बचा हुआ है।
तो जब सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, मैंने कहा ओवरी फ्रूट में बदल जाएगी, जो ओव्यूल है वो सीड में बदलेंगे, इंटेगुमेंट सीड कोट में बदल जाएगा। जब इन सभी स्ट्रक्चर्स में चेंज आएगा तो ये जो न्यूसेलस की जो सेल्स हैं इनको भी आप न्यूसेलस नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसे सीड्स जिनमें वो न्यूसेलस का कुछ टिश्यू बचा हुआ है, दैट persistent न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि आपको एक फ्रूट दिया गया है, उस फ्रूट के अंदर ये सीड है, उस सीड के अंदर बाद में एम्ब्रो और एंडोस्पर्म भी होंगे, और उसके साथ साथ उस सीड के ऊपर उस सीड में एक और आपको टिश्यू दिखाई देगा जिसको आप पेरिस्पर्म कहते हैं, और ये पेरिस्पर्म एक्चुअली न्यूसेलस ही है, न्यूसेलर टिश्यू which is still present in the seed. Okay? Seeds कितने तरह के होते हैं ये हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी हम डेवलपमेंट की बात चल रही है। आप याद कीजिए उस सीक्वेंस को जिसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई थी, वो सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि एक मेल गैमेट जब एग एपरेटस के पास आता है तो उससे सबसे पहले एग फर्टिलाइज होगा, पोलन ट्यूब में से वो मेल गैमेट निकलता है और मेल गैमेट सबसे पहले एग के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बना था। उसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट था वो किसके साथ फ्यूज करता है, ट्रिपल फ्यूजन होगा उसका पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, तो सीक्वेंस की बात करें तो पहले तो जाइगोट बना था, उसके बाद पीईसी की फॉर्मेशन हुई थी। यू कैन राइट फर्स्ट द जाइगोट वाज फॉर्म्ड एंड देन एंडोस्पर्म वाज फॉर्म्ड। ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें कि मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट पहले किसकी शुरू होगी, क्या जाइगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू होना चाहिए पहले, या कि पीईसी से एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाए? तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जाइगोट से एम्ब्रियो तभी बनेगा जब इसके आसपास फूड हो, और वो फूड इसे एंडोस्पर्म ही दे सकता है। एंडोस्पर्म की जो सेल्स तैयार होंगी उनमें फूड रिजर्व रहेगा, जिसकी कंजप्शन करके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चलनी है। तो यहाँ पे जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस के ऑपोजिट है, यानी कि पहले एंडोस्पर्म तैयार होगा, आप ऐसे कर सकते हो, एंडोस्पर्म तैयार होगा और उसके बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है। यहाँ पे हम एम्ब्रियो लिख सकते हैं कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट firstly the endosperm development will take place and then the embryo formation will take place. इसलिए जब इस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेल में डेवलपमेंट शुरू होती है तो द जाइगोट remains dormant for some time. Dormant का मतलब it is not going to divide, it will remain inactive. शुरू में सेल इनएक्टिव रहती है, डोरमेंट रहती है। ये किसका वेट कर रही है, क्यों नहीं ये एम्ब्रियो में डेवलप हो रही? बिकॉज इट इज वेटिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के लिए मैंने ये 3 पीईसीज यहाँ पे आप लोगों को दिखाई है। पीईसी मतलब ये वाली जो सेल है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेल की, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेल की, ये ट्रिपल फ्यूजन से तैयार हुई पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में अब माइटोसिस डिवीजन शुरू होंगे। आप याद रखिएगा, अब जितने भी डिवीजन होने वो सारे माइटोसिस से होंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे माइटोसिस होने से देखो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है, मींस द कैरियोकाइनेसिस हैज टेकन प्लेस। वी हैव 2 न्यूक्लियाई हियर, बट what should be the next step? Next step should be the cytokinesis. साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। The cytokinesis is not going to take place, and these 2 nuclei they are going to form another 2 nuclei,
एंड टोटल वी हैव 4। इस तरीके से ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होता रहता है और सिर्फ यहाँ पे आपको इसमें ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें सेल्स नहीं बन रही हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। Such type of endosperm is known as free nuclear division। इसे हम कहते हैं free nuclear division and such type of endosperm is known as free nuclear endosperm। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, वो है कोकोनट वाटर। आपने कोकोनट वाटर देखा होगा, वो एक एंडोस्पर्म है, लेकिन कैसा, जो लिक्विड होता है उसका वो एक एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो आप इसमें ये एग्जांपल लिख सकते हो। दूसरा, अब सेम पीईसी ही चलते हैं, लेकिन इस पीईसी में अब क्या इस टाइप के एंडोस्पर्म फॉर्मेशन से ये कैसे अलग है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस हुई थी, तो यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस से वी हैव 2 न्यूक्लियाई। नाउ आफ्टर ईच कैरियोकाइनेसिस देयर विल बी each karyokinesis will be followed by cytokinesis, यानी कि यहाँ पर अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी साथ साथ हो गया है। We have 2 cells here. Again, both the cells will divide and redivide to form a multicellular structure। यहाँ पे मैंने सेल्स दिखा दी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, कोई सेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये साथ साथ न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है, तो साथ के साथ यहाँ पर सेल्स भी डेवलप हो रही है। इसमें अगर एग्जांपल आपने देना है तो आप इवन कोकोनट का जो सॉलिड पार्ट है, जो वाइट उसका जो हिस्सा होता है उसके सीड में सॉलिड पार्ट, लिक्विड में तो आप इसका नाम देंगे, लेकिन सॉलिड में आप इस एंडोस्पर्म की बात कर सकते हैं। तो वो कुछ ऐसे होता है। सपोज यहाँ पे मैं कोकोनट की सेल पीईसी दिखा रही हूँ। तो शुरू में बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जैसे यहाँ दिखाया। उसके बाद कुछ सेल्स पेरिफेरी की तरफ डेवलप होती हैं, मतलब कि इसके बाहर की तरफ। अंदर तो ये लिक्विड रहता है, फ्री न्यूक्लियर रहता है, लेकिन कुछ एक सेल्स जो हैं इसके बाहर पेरिफेरी की तरफ न्यूक्लियस का जो डिवीजन फॉलो होगा, ईच एंड एवरी न्यूक्लियस विल बी देन फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, दैट इज साइटोकाइनेसिस विल टेक प्लेस साइड बाय साइड। तो पेरिफेरी पे तो सेलुलर है, ये सेल्स बन रही है मतलब, और अंदर से ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। So this is the second type of endosperm formation, and this can be named as cellular type of endosperm development। इसको हमने free nuclear development बोला है, इसको हम cellular endosperm development बोलेंगे। अब तीसरा केस देखिएगा, जिसको आप हेलोबियल बोलते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। हेलोबियल में इन दोनों का एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो एक इंटरमीडिएट टाइप की डेवलपमेंट है, दोनों को ही वो इन्वॉल्व करता है ये केस हेलोबियल टाइप का। कैसे, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो मोनोकोट्स का। मोनोकोट्स के जो सीड्स होते हैं वो ऐसे ही डेवलप होते हैं, और देखो कैसे होगा, जैसे ये पीईसी will first divide into cells। जैसे पहले 2 सेल तैयार हुई, सपोज ट्रांसफर डिवीजन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे ये 2 सेल्स तैयार हुई। उसके बाद इन 2 सेल से 4 सेल्स डिवाइड हुई। अब यहाँ से थोड़ा सा ये हट जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा कि मान लीजिए इन चारों सेल्स में से ये वाली
कोई एक या कोई दो सेल्स, उनमें तो जैसे सपोज मैं ये वाला आपको आइडिया देती हूँ कि ये वाला सेल, इसमें तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू हो जाएंगे सपोज, और यहाँ पे भी लगा देते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और बाकी की जो कुछ एक सेल्स पहले से तैयार हैं उनमें सेलुलर टाइप का न्यूक्लियर सेलुलर टाइप की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। यानी कि देखो ये अगर सेल्स का मास बनाए, ये सारी की सारी सेल्स बना दी मैंने। अब आप देखिएगा इसमें कुछ हिस्सा तो ऐसा है जो सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिक्स है सेल्स के अंदर, कुछ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से डेवलप हो रही है एंडोस्पर्म में, कुछ ऐसी हैं जो सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को फॉलो कर रही है। तो दिस इज एन इंटरमीडिएट केस if you compare it with free nuclear and cellular type of endosperm development। सारे बच्चे याद रखेंगे जितना भी ये सेल्स का ग्रुप बन रहा है, चाहे किसी भी रास्ते से बन रहा है, फ्री न्यूक्लियर है, सेलुलर है, हेलोबियल है, ये सारा टिश्यू ट्रिप्लोइड है। इसकी प्लोइडी में हम ट्रिप्लोइड लिखेंगे, यानी कि इट हैज 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये टिश्यू अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे ये अभी तो सिंगल सेल है, लेकिन धीरे धीरे इस सेल के अंदर यहाँ पर ये सारी सेल्स डिवाइड होंगे इस तरीके से। चाहिए वो फ्री न्यूक्लियर है, सपोज मैं फ्री न्यूक्लियर दिखाना चाहती हूँ, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तैयार हो रहा है, ठीक है। और ये जो जायगोट है ये कुछ टाइम तक तो डोरमेंट रहेगा, लेकिन जब कुछ टिश्यू इसके आसपास, ये एंडोस्पर्म फूड इसके आसपास डेवलप हो जाएगा, तब इसमें भी डिवीजन शुरू हो जाएंगे, सो दैट इट कैन चेंज इनटू embryo and development of embryo we will study in next lecture. I hope this is clear to you.